तो टीबी के टीके का नाम क्या है, वैक्सीन का नाम क्या है, बीसीजी। इस बीसीजी की फुल फॉर्म देख लीजिए, बेसिली कैलमेट ग्यूरिन। ये बेटा बीसीजी की फुल फॉर्म है, बेसिली कैलमेट ग्यूरिन। ये भैया बीसीजी का टीका लगाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। टीबी के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, तो बीसीजी का टीका लगाया जाता है। कब लगाया जाता है, तो बेटा जब आपका जन्म हुआ था, जब आपका जन्म हुआ था उसके 24 घंटे के अंदर अंदर, 24 घंटे के अंदर अंदर, 24 घंटे के अंदर अंदर बेटा आपको टीका लगा दिया जाता है। नमस्कार, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं बायोलॉजी की एक बेहतरीन क्लास में। गाइज हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन डिसीज अर्थात मानव रोग। गाइज इस चैप्टर की 2 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने वो 2 क्लास नहीं देखी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। हेडिंग लगा लीजिए भैया, ह्यूमन डिसीज, ह्यूमन डिसीज अर्थात मानव रोग। ऐसे रोग बेटा जो मानव में होते हैं, ऐसे रोगों को कहा जाता है मानव रोग। इस चैप्टर की 2 क्लास कंप्लीट हो चुकी है, आज ये तीसरी क्लास है। अब बात आती है कि रोग क्या है। तो बेटा जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि WHO कहता है कि अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और सामाजिक रूप से स्वस्थ है तो बेटा वो व्यक्ति स्वस्थ होगा, अन्यथा वो बीमार कहलाएगा। इतनी बात क्लियर है? ओके भैया, तो लास्ट क्लास में हमने किसके बारे में पढ़ा था भैया, बैक्टीरियल डिसीज स्टार्ट कर दिया था, यानी कि जीवाणु से होने वाली बीमारियां हमने स्टार्ट कर दी थी। लास्ट क्लास में हमने बैक्टीरिया से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जाना, यानी कि बैक्टीरिया से कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं वो सभी क्वेश्चनों के बारे में हमने, और बैक्टीरिया के बारे में डिटेल में थ्योरी में चर्चा की थी। लास्ट एंड फाइनल मैंने आपको बताया था कि कुछ बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों के नाम मैंने आपको बताए थे। तो सबसे पहले तो बेटा हमने जो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों के नाम पढ़े थे उनका मैं आपको एक बार रिवीजन करवा देता हूं। उसके बाद में बैक्टीरियाओं से होने वाली बीमारियों को स्टार्ट करेंगे एक एक करके। ओके, तो हम क्या पढ़ रहे थे भैया, हम पढ़ रहे थे बैक्टीरियल डिसीज, बैक्टीरियल डिसीज अर्थात जीवाणु जनित रोग। ये ऐसे रोग है बेटा जो बैक्टीरिया से होते हैं, ये ऐसे रोग है जो जीवाणु से होते हैं, और ऐसे रोग बेटा जो बैक्टीरिया से होते हैं, जो जीवाणु से होते हैं, ऐसे रोगों को कहा जाता है भैया बैक्टीरियल डिसीज, यानी कि जीवाणु जनित रोग। इतनी बात क्लियर है? इन ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं बेटा जो बैक्टीरिया के कारण होती है, जो जीवाणु के कारण होती है, उनको हम एक एक करके लिख लेते हैं। पहली है भैया टीबी, टीबी इसकी फुल फॉर्म होती है ट्यूबरक्लोसिस। दूसरी कौन सी है, तो दूसरी है भैया न्यूमोनिया, न्यूमोनिया, न्यूमोनिया भी भैया एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। तीसरी कौन सी है, तीसरी है भैया सिफिलिस। चौथी कौन सी है, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया। डिप्थीरिया। पांचवी कौन सी है भैया, टिटेनस। 6 नंबर की कौन सी है, प्लेग। 7वां नंबर की कौन सी है, कोलेरा। 8वां नंबर की कौन सी है, लेप्रोसी। और 9वां नंबर की कौन सी है भैया, तो टाइफाइड। इन 9 बीमारियों के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। ये ऐसी बीमारियां हैं बेटा जो बैक्टीरिया के कारण होती है, जो भैया जीवाणु के कारण होती है। आज हम शुरुआत करने वाले हैं बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों के बारे में, या बीमारियों की। नंबर 1 पर हम पढ़ने वाले हैं बेटा टीबी के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में हम टीबी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्क्रीनशॉट नहीं लिया था आपने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटा देता हूं भैया, मिटा दूं? ओके। तो इस वीडियो में हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, टीबी के बारे में।
फिर बाद में न्यूमोनिया के बारे में, टाइफाइड के बारे में, लेप्रोसी के बारे में, सिफिलिस के बारे में, डिप्थीरिया के बारे में, टिटनेस के बारे में, कोलेरा के बारे में, प्लेग के बारे में, ऐसे कर कर के बेटा हम सारी की सारी ही बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों के बारे में पढ़ लेंगे। तो आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं भैया? टीबी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो टीबी का पूरा नाम क्या होता है? ट्यूबरक्लोसिस। बेटा इसे क्षय रोग भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? क्षय रोग भी कहा जाता है। इसे तपेदिक भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे तपेदिक भी कहा जाता है। टीबी का क्या क्या नाम हो सकता है? ट्यूबरक्लोसिस, क्षय रोग और तपेदिक। बेटा ये सभी के सभी टीबी के नाम है। टीबी एक कॉमन बीमारी है, हमारे आसपास आप देख सकते हो मिल ही जाती है अक्सर टीबी से। जैसे कि मेरे गांव में है तो 2-3 मरीज हैं टीबी के, अब उनका इलाज चल रहा है। वैसे आपको पता है टीबी एक बहुत ही हाईली कम्युनिकेबल डिसीज है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले ओवरऑल इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए बेटा टीबी, सबसे पहली बात क्या है, क्या याद रखना है आपको कि टीबी एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, यानी कि जीवाणु से होने वाली एक बीमारी है। और ऐसी बीमारी बेटा जो बैक्टीरिया से होती है उन्हें कहा जाता है बैक्टीरियल डिसीज। तो नंबर 1 पर आपको क्या याद रखना है बेटा कि जो टीबी है वो भैया बैक्टीरियल डिसीज है। ये एक भैया बैक्टीरियल डिसीज है, यानी कि जीवाणु जनित रोग है। तो आपके एग्जाम में बेटा यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्न में से कौन सी एक बीमारी जीवाणु से होने वाली बीमारी है। 3 बीमारियां दे देगा बेटा वायरस से होने वाली और 1 बीमारी दे देगा बैक्टीरिया से होने वाली। तो आपको सही करके आना होता है कि भैया निम्न में से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया से संबंधित है। तो टीबी बैक्टीरिया से होने वाली एक बीमारी है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। दूसरा, अब बात आती है कि भैया किस बैक्टीरिया से होती है ये टीबी। भाई आपने कहा कि बैक्टीरिया से होने वाली एक बीमारी है टीबी, तो उस बैक्टीरिया का नाम क्या है जिससे भैया ये टीबी होती है? तो बेटा ध्यान से सुनना, उस बैक्टीरिया का नाम है एमटीबी, और एमटीबी का पूरा नाम होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया। ये नाम ही इतना बड़ा है, लेकिन भैया आपको याद रखना है। क्या याद रखना है कि एक बैक्टीरिया है जिसका पूरा नाम होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया, और इसे शॉर्ट फॉर्म में एमटीबी कहते हैं। इसी बैक्टीरिया के कारण बेटा आपको टीबी होती है। इसी बैक्टीरिया के कारण आपको टीबी होती है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया इस बैक्टीरिया के कारण हमें टीबी होती है, तो ये बैक्टीरिया हमारे शरीर में आता कहां से? देखिए बेटा, ये कहां से आ सकता है हमारे शरीर में। मान लीजिए कोई टीबी का मरीज है, तो टीबी का मरीज यानी कि टीबी का मरीज जहां पर रहता है उसके आसपास की जो वायु होती है उस वायु में भी बेटा ये बैक्टीरिया उपस्थित होते हैं। तो ये एयर से आ सकते हैं हमारे शरीर में। ये कहां से आ सकते हैं बेटा? एयर से, यानी कि हवा से आ सकते हैं। पहला पॉइंट। दूसरी बात, और कैसे आ सकते हैं ये बैक्टीरिया हमारे शरीर में? मान लीजिए टीबी वाला कोई रोगी है, उसने खांसा या फिर छींका, तो खांसते समय उसकी सलाइवा की बूंदों हमारे शरीर पर आके गिरी। जब हमने हमारे शरीर की सफाई की, हाथ से मान लीजिए मुंह पे आके गिरी, तो हमने इधर उधर किया, तो हमारे मुंह में वो बैक्टीरिया जा सकता है। अगर उसने छींका, तो छींकने पर बेटा जो श्लेष्मा है, जो म्यूकस है, उसकी बूंदे हमारे शरीर पर आकर गिर सकती है। तो कहने का मतलब ये है ड्रॉपलेट्स। और इस ड्रॉपलेट्स का मतलब क्या है? इस ड्रॉपलेट्स का मतलब है बेटा खांसते समय व छींकते समय सलाइवा व म्यूकस की बूंदों के द्वारा हमारे शरीर तक इस बैक्टीरिया का पहुंचना, यानी कि सलाइवा की बूंदें व म्यूकस की जो बूंदें होती है बेटा उन्हें ड्रॉपलेट्स कहा जाता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो इस ड्रॉपलेट्स की सहायता से बेटा ये जो एमटीबी बैक्टीरिया है ये हमारे शरीर तक पहुंच सकता है। इतनी बात क्लियर है। अगर मान लीजिए कोई बेटा ऐसा व्यक्ति है जो टीबी का मरीज है, अगर आप उसका जूठा पानी पीते हो या जूठा खाना खाते हो बेटा, तो उसकी सहायता से भी आपके शरीर में बैक्टीरिया आ सकता है। तो मैं लिख देता हूं, जूठा पानी
वह भोजन। अगर आप उसके कपड़े पहन रहे हो, अगर बेटा आप उसके कपड़े पहन रहे हो तो कपड़े से भी बेटा ये बैक्टीरिया आपके शरीर तक पहुंच सकते हैं। अगर आप उसके लगातार संपर्क में हो तो बेटा आपको ये बीमारी हो सकती है, तो आपको ये बीमारी हो सकती है। तो ये सभी जरिए है बेटा जिसके तहत ये एमटीबी यानी कि ये बैक्टीरिया आपके शरीर तक पहुंच सकता है। तो बेटा अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि भैया हमारे शरीर में जो टीबी हुई है, मान लीजिए आप इसके शिकार हो गए, भगवान चाहे ऐसा किसी के साथ ना हो, लेकिन एक एग्जांपल समझने के लिए मैं बता रहा हूं। मान लीजिए आपको टीबी हो गई, तो ये टीबी किसके कारण हुई? तो आप कहोगे सर इस बैक्टीरिया के कारण हुई। भाई इस बैक्टीरिया के कारण हुई, तो कहने का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो बैक्टीरिया है इसी ने ही जन्म दिया था भैया आपके शरीर में टीबी को। तो ये रोगजनक है। ये एमटीबी क्या है बेटा? ये रोगजनक है, ये रोगजनक है। अब रोगजनक से कहते हैं जो रोग को जन्म देता है, तो भैया रोगजनक को इंग्लिश में कहा जाता है पैथोजन। तो अगर आपसे कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछे एग्जामिनर कि टीबी का पैथोजन कौन सा है, टीबी का रोगजनक कौन सा है, तो भैया इस बैक्टीरिया का नाम ले देना, इस बैक्टीरिया का नाम ले देना। और इस बैक्टीरिया का पूरा नाम क्या है? शॉर्ट फॉर्म में तो इसे एमटीबी कहते हैं, इसका पूरा नाम होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बैक्टीरिया हमारे शरीर में किसकी सहायता से आया, तो बेटा हवा की सहायता से, ड्रॉपलेट्स की सहायता से, झूठा पानी की सहायता से, भोजन की सहायता से, कपड़े संपर्क में आने से ये बैक्टीरिया बेटा हमारे शरीर में आया। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इनकी सहायता से ये टीबी वाला बैक्टीरिया हमारे शरीर में आया। तो आपको ये बीमारी जो फैली है बेटा आपके शरीर में, जो बीमारी आई है दूसरे इंसान से, वो किसकी सहायता से आई है? इन सभी की सहायता से आई है। और मैं आपको बता दूं बेटा, जिसकी सहायता से ये पैथोजन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, यानी कि एक रोगी से दूसरे रोगी तक पहुंचता है, वो होते हैं बेटा वेक्टर। ये वेक्टर होते हैं बेटा, वाहक बोला जाता है इन्हें, जो बीमारी फैलाते हैं, जो बीमारी फैलाने में सहायता करते हैं। या आप ये कह सकते हो कि जो रोगजनक होता है उस रोगजनक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता है, वो होता है वेक्टर। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि टीबी का पैथोजन क्या है, तो एमटीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया। और भैया टीबी का वेक्टर क्या है? तो एयर हवा हो सकती है, ड्रॉपलेट्स, झूठा पानी, भोजन, कपड़े और संपर्क में आने से भैया आपको ये बीमारी हो सकती है। बोलो यहाँ तक किसी को कोई परेशानी है? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जल्दी जल्दी बताओ, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी है क्या? नहीं है भैया, जल्दी जल्दी बता दो यार। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि टीबी का पैथोजन क्या है, तो एमटीबी है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया है। और भैया टीबी का वेक्टर यानी कि वाहक क्या है, तो भैया क्या है? एयर, हवा, ड्रॉपलेट्स, झूठा पानी, भोजन, कपड़े और संपर्क। इतनी बात क्लियर। और जैसे ही बेटा ये बैक्टीरिया आपके शरीर में प्रवेश करेगा, तो प्राथमिक अवस्था में बेटा आपको कुछ ये सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, ये सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि ये लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। क्या क्या? जैसे कि भैया खांसी, जुखाम, ठंड, बुखार, और खांसते समय कफ के साथ, जो कफ निकालते हो ना आप खांसते समय, तो कफ के साथ बेटा ब्लड आना, कफ के साथ ब्लड आना। लगातार आपको खांसी रहेगी भाई, लगातार आपको खांसी रहेगी, 7 से 10 दिन लगातार आपको खांसी रहती है। कुल मिलाकर बात यह, टीबी के प्राथमिक लक्षण होता है लगातार खांसी, जुखाम, ठंड, बुखार, और खांसते समय जब आप कफ गिराते हो तो बेटा उस कफ के साथ में ब्लड का आना। और जैसे ही बेटा आप खांसते समय कफ में अगर ब्लड आ रहा है तो तुरंत आपका दिमाग घूम जाता है, आप कहता है कि भैया कुछ न कुछ प्रॉब्लम है, खांसी के साथ में जो कफ गिरा है उसमें ब्लड आया है। तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, और डॉक्टर क्या करता है बेटा? डॉक्टर ब्लड का सैंपल लेता है आपका, और जैसे ही ब्लड का सैंपल लिया और वो भैया ब्लड को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे रखता है और देखता है उस ब्लड में कि भैया ये एमटीबी है या नहीं है।
ये MTB है या नहीं है, ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया है या नहीं है। अगर होगा तो आपसे कह देगा कि भैया आपको टीबी है। तो आपसे क्या कह देगा कि भैया आपको टीबी है, तो कह देगा भैया आपको टीबी है। इतनी बात क्लियर? यहां तक किसी को कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब लगातार मान लीजिए आपको टीबी होते हुए 1 से 1.5 साल हो गए, तो क्या होगा भाई? 1 से 1.5 साल हो गए तो आपको क्या होगा? देखिए ध्यान से समझना, ये आपके लंग्स होते हैं। मैं छोटा सा डायग्राम बनाता हूं आपके फेफड़ों का। कुछ इस तरीके से आपके लंग्स होते हैं, ठीक है। ये दायां लंग्स है और ये बेटा आपका बायां लंग्स है। मैं आपको बता दूं, ये आपके फेफड़ों के चारों ओर फेफड़ों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक झिल्ली पाई जाती है और इस झिल्ली को कहा जाता है पलूरा। इस झिल्ली को क्या कहा जाता है भैया? पलूरा कहा जाता है। और ये जो बैक्टीरिया है टीबी का, MTB माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया, ये बेटा इस पलूरा में इन्फेक्शन कर देता है। इसमें इन्फेक्शन कर देता है, यानी कि इस पलूरा को डैमेज कर देता है। मैं थोड़ा सा कैमरे को इधर कर देता हूं, अब दिख रहा है आपको? हाँ। तो ये जो पलूरा है इसमें इन्फेक्शन कर देता है। कौन बेटा? ये MTB माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया डैमेज कर देगा। सबसे पहले किसको? इस फेफड़ों को सुरक्षा प्रदान करने वाली जो पलूरा, जो झिल्ली है, इसको, जो आपके फेफड़ों को सुरक्षा प्रदान कर रही है, उसमें इन्फेक्शन कर देगा। इन्फेक्शन करके इसको डैमेज कर देगा। इन्फेक्शन करके बेटा इसको डैमेज कर देगा। इसको क्या कर देगा भैया? डैमेज कर देगा। इतनी बात क्लियर है? और जैसे ही भैया ये पलूरा डैमेज हुई, मान लीजिए यहां से ये डैमेज हो गई, तो भैया ये बैक्टीरिया कहाँ पहुंच जाएंगे? आपके लंग्स के अंदर पहुंच जाएंगे, आपके फेफड़ों के अंदर पहुंच जाएंगे। आपके फेफड़ों के अंदर ये खतरनाक तरीके से इन्फेक्शन कर देंगे। आपके फेफड़ों को अंदर से ये गला देंगे, आपके फेफड़ों को अंदर से ये सड़ा देंगे। फिर क्या होगा? फिर आपको सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी। फिर आपको बेटा सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी। फिर बेटा आपको सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी भैया। फिर आपको सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी। फिर आपको सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी। और जब सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी तो फिर क्या क्या होगा वो देखिए। सांस लेते समय बेटा सीने में दर्द होगा। सांस लेते समय सीने में दर्द होगा, छोटी छोटी सांसें आएगी और बेटा आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। मैंने क्या कहा? जैसे ही ये बैक्टीरिया इस पलूरा को डैमेज करके अंदर घुसे तो अंदर इन्फेक्शन कर देंगे खतरनाक तरीके से, आपके फेफड़ों को अंदर से सड़ा देंगे, गला देंगे। फिर आपको सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी। सांस लेते समय बेटा आपके सीने में दर्द होगा। आपके जो सांस ले रहे हो वो छोटी छोटी आपको सांस आएगी और बेटा आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। और आपके शरीर में किसकी कमी हो जाएगी? आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। और अगर आपके शरीर में बेटा ऑक्सीजन की कमी हो गई, लिख लेना जो मैं बातें बता रहा हूं, अगर आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो गई तो बेटा आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। आप सभी को पता, अगर आपने पाचन तंत्र वाला चैप्टर मेरे से पढ़ा है तो मैंने आपको बताया था कि भोजन का अंतिम रूप ग्लूकोज होता है, जो हमारी कोशिकाओं के पास उपस्थित होता है। और इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है और बेटा ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। इसी ऊर्जा को हमारे शरीर के सेल, टिश्यू, ऑर्गन्स ग्रहण करके बेटा अपना कार्य करते हैं। तो अगर आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी होगी तो क्या ऊर्जा का निर्माण होगा? क्या नहीं भैया। तो आपके शरीर में एनर्जी नहीं रहेगी, तो आपका शरीर कमजोर हो जाएगा। और शरीर कमजोर होने के साथ साथ में और क्या क्या बीमारियां हो सकती है? और भी बेटा बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। आपका शरीर के जो ऑर्गन्स होते हैं वो नीले पड़ जाएंगे। सर्वप्रथम में आपके होठ नीले पड़ जाएंगे, आपके नाखून नीले हो जाएंगे, आपकी स्किन है बेटा वो नीली हो जाएगी। और ज्यादा ही आपके शरीर में अगर ऑक्सीजन की कमी हुई तो आपको हार्ट अटैक आ जाएगा और आपकी मृत्यु भी हो सकती है। आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो बेटा ये सारी चीज देखने को मिलती है भैया इस टीबी वाले रोग में। इतनी बात आपको समझ में आई? लेकिन भैया टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है।
लेकिन भैया टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको मिटा देता हूं। मिटा दूं भैया, मिटा दूं? ओके, स्क्रीन आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैंने मिटा रहा हूं बेटा, ठीक है। और भी कुछ बातें बतानी है जो आपके एग्जाम में आपसे पूछी जाती है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको तो डर लग रहा होगा कि भैया इतनी खतरनाक बीमारी है, इंसान की मृत्यु हो सकती है, तो क्या इसका कोई उपाय नहीं है क्या? उपाय है भैया, लेकिन उपाय बताने से पहले यहाँ से आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले मैं उन क्वेश्चनों पर चर्चा कर लेता हूँ। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि टीबी में प्रभावित अंग कौन सा है, भाई टीबी में प्रभावित अंग कौन सा है? टीबी जो बीमारी है बेटा, इसमें प्रभावित अंग कौन सा है? ये आपके एग्जाम के क्वेश्चन है। टीबी में प्रभावित अंग कौन सा है? तो बता देना भैया, लंग्स है, यानी कि आपके फेफड़े हैं। और फेफड़ों में भी क्या है? तो फेफड़ों में भी भैया पलूरा है। ये जो पलूरा होती है, ये मेम्ब्रेन है बेटा, पलूरा मेम्ब्रेन। इतनी बात क्लियर? बोलो, यहां तक कोई परेशानी आपको? यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए भैया, यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर आपसे बेटा प्रभावित तंत्र पूछे कि टीबी में प्रभावित तंत्र कौन सा है, तो क्या बताओगे? लंग्स हम किस तंत्र में पढ़ते हैं, किस सिस्टम में पढ़ते हैं? तो बेटा रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि श्वसन तंत्र। तो भैया प्रभावित तंत्र कौन सा है? तो आपका श्वसन तंत्र है भैया। और बात करें, इसका इलाज क्या है? इलाज के बारे में बताओ। इलाज है बेटा इसकी वैक्सीन। और मैं आपको बता दूं बेटा, ये जो वैक्सीन होती है इसकी, इसे कहा जाता है BCG। आपने सुना होगा टीबी के लिए BCG का टीका लगाया जाता है। टीबी के लिए बेटा किसका टीका लगाया जाता है? टीबी के लिए BCG का टीका लगाया जाता है। यही वैक्सीन है। जैसे कि अभी आपने कोरोना में कोविड-19 वाली जो बीमारी चली थी, कोरोना वायरस से हो रही थी, उसमें टीके लगाए थे ना, वैसे ही बेटा इस बीमारी से बचने के लिए टीका लगाया जाता है टीबी का। और टीबी के टीके का नाम क्या है? BCG। अब इसको मैं आपकी फुल फॉर्म बताऊंगा, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चले भैया, ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके। तो टीबी के टीके का नाम क्या है? वैक्सीन का नाम क्या है? BCG। इस BCG की फुल फॉर्म देख लीजिए, बेसिली केलमेट ग्यूरिन। ये बेटा BCG की फुल फॉर्म है, बेसिली केलमेट ग्यूरिन। ये भैया BCG का टीका लगाया जाता है। इंपॉर्टेंट, आपके परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। टीबी के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो BCG का टीका लगाया जाता है। कब लगाया जाता है? तो बेटा जब आपका जन्म हुआ था, जब आपका जन्म हुआ था उसके 24 घंटे के अंदर अंदर, 24 घंटे के अंदर अंदर, 24 घंटे के अंदर अंदर बेटा आपको टीका लगा दिया जाता है टीबी का। और इस टीके से बेटा आपकी जिंदगी बच जाती है, यानी कि आपको ये बीमारी होती नहीं है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि भैया टीबी, हमें तो टीका लग चुका है, टीबी की बीमारी होगी नहीं और आप खुले सांडे की तरह घूम रहे हो, ये नहीं बेटा। फिर भी आपको सतर्क रहना है, क्योंकि निश्चित टाइम तक ही या फिर निश्चित स्थिति तक ही बेटा ये वैक्सीन काम करती है। ठीक है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। चलो कोई बात नहीं। आपने देखा होगा पहले अमिताभ बच्चन का टीवी में ऐड आता था कि लगातार अगर आपको 14 दिन तक खांसी है तो आप डॉक्टर से संपर्क करें। बेटा आप 14 दिन हटा करके 7 दिन कर दिया। अगर आपको लगातार 7 दिन तक खांसी है तो उसका मतलब यह है कि आपको टीबी हो सकती है, तो डॉक्टर की जरूर जांच करवाएं। इतनी बात क्लियर है, किसी को कोई परेशानी अब तक नहीं होनी चाहिए। याद रखना बेटा जो टीबी है वो हाईली कम्युनिकेबल डिसीज है, यह भी लिख लेना, हाईली कम्युनिकेबल डिसीज है, यानी कि अत्यधिक संक्रमित रोग है, अत्यधिक संक्रमित रोग है। इसका मतलब क्या है भैया? कहने का मतलब यह है कि टीबी जो बीमारी है बेटा ये ज्यादा फैलने वाली बीमारी है, अत्यधिक
संक्रमित रोग है, अत्यधिक फैलने वाली बीमारी। मैंने आपको कम्युनिकेबल डिसीज के बारे में पढ़ाया तो था, और एक कम्युनिकेबल डिसीज का एक उदाहरण है बैक्टीरियल डिसीज, वायरल डिसीज, प्रोटोजोनल डिसीज और फंगल डिसीज, ये सभी बेटा कम्युनिकेबल डिसीज है। लेकिन याद रखना है जो टीबी है बेटा, ये हाईली कम्युनिकेबल डिसीज है, अत्यधिक संक्रामित रोग है, अत्यधिक फैलने वाली बीमारी है। जब कभी आपने देखा हॉस्पिटल गए हो तो हॉस्पिटल में बेटा जो टीबी का वार्ड होता है ना, उस टीबी के वार्ड में नॉर्मल इंसान को नहीं दिया जाता। अगर कोई मिलना है किसी मरीज से तो प्रॉपर हॉस्पिटल किट पहनाकर जब उसे अंदर भेजा जाता है, ग्लव्स पहना करके, मुंह पर मास्क लगा करके, हॉस्पिटल जो किट होती है वो पहनाकर अलग भेजा जाता है, क्योंकि ये हाईली कम्युनिकेबल डिसीज है, बहुत ज्यादा फैलने वाली बीमारी। अगर आप खुले सारणी की तरह वहां पर चले गए तो बेटा आपको ये बीमारी हो सकती है, इसलिए सतर्क रहना है आपको। इतनी बात क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर आपका कोई डाउट है तो पूछ लीजिए भैया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपसे करना चाहता हूं और आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। पहला, टीबी का पैथोजन क्या है? तो आपको आंसर देना है बेटा MTB, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं टीबी का वेक्टर क्या है, यानी कि वाहक क्या है, तो एयर यानी कि हवा हो सकती है, ड्रॉपलेट्स हो सकती है, झूठा पानी, झूठा खाना, और बात करें कपड़े लगातार संपर्क में आने से बेटा ये बीमारी हो सकती है। इतनी बात क्लियर? सिम्टम्स क्या क्या है तो आपको याद रखना है, शुरुआत में खांसी होगी, जुकाम, ठंड, बुखार, खांसते समय कफ के साथ में ब्लड का नए प्रारंभिक लक्षण है। जब आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर आपका ब्लड का सैंपल लेगा, जांच करेगा, आपको बता देगा टीबी है। लगातार आपको 1-1.5 साल से बीमारी है तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं बेटा, आपके फेफड़ों को सुरक्षा प्रदान करने वाली जो झिल्ली होती है, या प्लूरा कहते हो, प्लूरा मेम्ब्रेन, प्लूरा झिल्ली, इस झिल्ली में इन्फेक्शन करते हैं, इसे डैमेज कर देते हैं। जैसे ही ये डैमेज हो जाएगी तो ये बैक्टीरिया अंदर घुस जाएंगे आपके फेफड़ों में, आपके फेफड़ों में खतरनाक तरीके से इन्फेक्शन करेंगे, आपके फेफड़ों को गला देंगे, सड़ा देंगे, जिससे क्या होगी, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी। सांस लेते समय बेटा आपके सीने में दर्द होगा, छोटी छोटी सांसें आएगी, आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। शरीर में ऑक्सीजन की कमी से बहुत सारी बीमारियां पनप जाती है बेटा, जैसे कि शरीर में कमजोरी, शरीर के अंगों का नीला पड़ना, कभी कभी बेटा हार्ट अटैक आ जाता है, ज्यादा ही ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और इंसान की मृत्यु तक हो जाती है। ये चीजें आपको याद रखनी है। तो इसमें प्रभावित अंग कौन सा है, तो आपके लंग्स है। अगर ऑप्शन में ये हो तो ये करके आ जाना। अगर और डीपली पूछा जाए तो भैया प्लूरा है, प्लूरा मेम्ब्रेन है जो आपके फेफड़ों को सुरक्षा प्रदान करती है। प्रभावित तंत्र कौन सा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन तंत्र है भैया। इसके लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है, तो BCG का टीका लगाया जाता है बेटा, बेसिलिकैलमेट ग्यूरिन। ये टीका लगाया जाता है किसके लिए भैया, टीबी के लिए। लगातार 7 दिन तक आपको खांसी है तो भैया आप जरूर इलाज करवाएं, क्योंकि टीबी हो सकती है आपको। और बेटा ये जो टीका लगाया जाता है ये जन्म के 24 घंटे के अंदर अंदर लगाया जाता है। ये हाईली कम्युनिकेबल डिसीज है, अत्यधिक संक्रमित रोग है, यानी कि बहुत जल्दी फैलने वाली बीमारी है ये। बोलो किसी को कोई परेशानी यहाँ तक? तो टीबी आपका बहुत अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो गए होंगे गाइज। अभी लास्ट में मैंने आपको जो क्वेश्चन करवाए हैं यही हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो इनको विशेषकर ध्यान से देखना है, ध्यान से पढ़ना है, नोट्स बना लेना भैया, क्योंकि एक एक चीज जो आपसे आपके एग्जाम में पूछी जाती है वो सारे के सारे ही क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। यकीन मानो, अगर आप पढ़ने के बाद में कोई भी किताब उठाकर देख लेना भैया, वहां से जो मैंने पढ़ाया उससे बाहर टीबी से कोई भी क्वेश्चन नहीं है आपका। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले ले स्क्रीनशॉट। ओके, तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।